किचन में कुकिंग करते समय अगर सारी चीज़ें हमारे सामने रहती है तो कुकिंग हमारी कितनी जल्दी हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे घर में जो भी सामान है उसकी भी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर हमें करते रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स और हैक शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा एंजॉय करेंगे। हमारे घर में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसे हम डेली यूज करते हैं, चाहे वो हमारा ड्रेसिंग एरिया हो या फिर हमारा कबर्ड ही क्यों ना हो। एक टाइम आते आते वो भी बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो जाता है और टाइम पर हमें कई बार चीजें मिलती भी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही सारे हैक शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह से हम अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक रूटीन फॉलो करते हैं, उसी तरीके से अपने ड्रेसिंग एरिया को और वार्डरोब को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी एक रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए, वरना टाइम पर हमें कपड़े मिलते भी नहीं हैं। जो पीछे के साइड रखा हुआ कपड़ा रहता है वो वैसे ही पड़ा रहता है और सामने जो भी हमें कपड़ा मिलता है जल्दीबाजी में हम उसे पहनकर निकल जाते हैं। क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने से ये फायदा होता है कि वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हमें मिलती है जिसे हमें डिस्कार्ड करना होता है, लेकिन कई बार टाइम ना मिलने के कारण या फिर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने वार्डरोब को क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजर यूज़ किया है जिसमें उनके शर्ट और टी शर्ट रहते हैं। जिस जगह को आपको ऑर्गेनाइज करना है पहले तो आप उसे पूरी तरीके से खाली कर लीजिए और उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिए। या तो आप कॉलिन डालकर सफाई कीजिए या फिर आप घर में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उससे साफ कीजिए या फिर आप सादे पानी या कपड़े से ही साफ कर लीजिए। अगर एरिया वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है और पूरा तरीके से खाली हो जाता है तब हमें सामान रखने में ना काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि हमें स्पेस का अंदाज़ा लग जाता है। हमारा घर भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें चीज़ें सही तरीके से नहीं रखी हुई रहती है तो बड़ा घर भी हमारा क्लटर दिखने लगता है और छोटा सा दिखने लगता है। उसी तरीके से अगर बड़ा अलमीरा रहता है उसमें भी कपड़े व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे हुए रहते हैं तो हमें हमेशा स्पेस की कमी ही रहेगी। जब भी मुझे कबर्ड की क्लीनिंग करनी होती है तो मैं सारा सामान या सारे कपड़े निकाल कर नहीं फैलाती हूँ। इससे कपड़े एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और फिर ढूंढने में हमारा काफ़ी समय लगता है। और मेरे घर में छोटा बेबी है तो वो भी आकर के कई बार इसे फैला देता है। एक एक कंपार्टमेंट को एक एक बारी में क्लीन करते जाती हूँ और ऑर्गेनाइज करते जाती हूँ। सबसे पहले मैंने लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले कंपार्टमेंट को अच्छी तरीके से क्लीन किया और ऑर्गेनाइज कर दिया। चूँकि उसमें जो भी कपड़े रखे हुए हैं वो सारे एक ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए हैं तो उसे अरेंज करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना वो बहुत काम के होते हैं। इसमें कपड़े एक जगह सेट रहते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते भी नहीं हैं और आगे से कट रहता है तो हमें विजिबल भी रहते हैं कि कौन से कपड़े उसमें हमने रखे हैं। मेरे पास अभी ये 2 ही ऑर्गेनाइज़र है तो मैंने एक में शर्ट और टी शर्ट रखा है। इस साइड का जो कंपार्टमेंट है ये श्रेया का कपड़े का कंपार्टमेंट है तो यहाँ पर सारे जो कपड़े हैं वो श्रेया के ही रहते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी कपड़े रखे हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पीछे के साइड में जो एथनिक वियर है, जो पार्टी वियर कपड़े हैं उनको रखा है। एक साइड में सारे न्यू वाले क्लोथ्स रखे हैं और एक साइड में फुल स्लीव वाले सारे क्लोथ्स को रखा है। साइड में जो थोड़ी सी जगह बची है वहाँ पे सारे जो उसके लेगिंग्स है उन सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ का जो कबर्ड है उसका जो सेल्फ है वो बिल्कुल स्मूथ है तो मुझे लाइनर बिछाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बारी है नीचे हैंगर वाले सेक्शन की। तो हैंगर में जो भी कपड़े टंगे हुए पहले उन सबको मैं बाहर निकाल दे रही हूँ और हैंगर को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ। हैंगर का जो सेक्शन है वो काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर 4-5 कपड़े ही आते हैं और बाकी तो आधे से ज़्यादा जो हैंगर है यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। इस हैंगर में मैं वही कपड़े रखती हूँ जो आसानी से फ़ोल्ड नहीं हो पाते हैं। जैसे श्रेया के बहुत सारे ऐसे फ्रॉक हैं जिसे अगर मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी तो वो काफ़ी स्पेस लेता है, तो बेहतर यही होता है कि उन सबको मैं हैंगर में ही रखूँ। आजकल हैंगर में हैंग करने के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं जिसमें कपड़े बहुत ही अच्छी तरीके से स्टक हो जाते हैं। आप चाहें तो अपने कबर्ड को
अरेंज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे ख़रीदने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो आपके अलमीरा में फ़िट आएगा या नहीं, या फिर आप उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे या नहीं। अगर आप अपने अलमीरा में बेडशीट भी रखते हैं, साथ के साथ अपने डेली वियर के या फिर पार्टी वियर के कपड़े भी रखते हैं, तो जब भी आप अलमीरा क्लीन करें उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर ले, कैटेगरी वाइज सेट कर ले। इससे अलमीरा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर मैंने श्रेया के जो भी फ्रॉक हैं जो बिल्कुल लॉन्ग है उन सबको अच्छी तरीके से हैंग कर दिया है, और नीचे की साइड में थोड़ा सा स्पेस जो बचता है वहाँ पर मैं एक छोटा सा बैग रखती हूँ जो हमें ट्रैवलिंग में काम आता है। तो नीचे वाले स्पेस को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। इस कबर्ड का एक साइड का पूरा एरिया अच्छी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब बारी है इस वाले सेक्शन की जिसमें श्रेया के पापा के कपड़े रहते हैं। देखने में ये आपको कितना गंदा दिख रहा होगा, अगर एक कपड़े निकालने जाओ तो दूसरा कुछ निकल जाएगा। ये देखिए मुझे यहाँ साफ़ करने में क्या मिला। कई बार बाबू खेलते खेलते रख देता है इधर उधर, तो उसे छिपाने के लिए मैं कबर्ड में रख देती हूँ। काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी बट नहीं मिला, आज मुझे ये क्लीन करने के टाइम पर मिल गया। वो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम रख कर भूल जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता है। तो इस सब चीज़ों की क्लीनिंग करने से यही फ़ायदा होता है कि रखी हुई चीज़ें भी हमें मिल जाती है और फिर उसे हम यूज़ करने लगते हैं। तो जैसे मैंने सारे कंपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है उसी तरह इसे भी क्लीन करूँगी सबसे पहले और ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो एक साइड में मैंने जो भी जीन्स थे उन सबको रख दिया, फिर एक साइड में डेली यूज़ के जो कपड़े हैं उसको रखा और उसको अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया। अब बारी है नीचे वाले सेक्शन की जिसमें श्रेया के कुछ स्कूल ड्रेस वगैरह रहते हैं और कुछ बाहर जाने वाले जो कपड़े हैं वो रहते हैं। तो इसको भी मैं वैसे ही क्लीन कर लूँगी और ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इसमें भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो श्रेया बिल्कुल भी नहीं पहनती है, तो वो मैं किसी को डोनेट कर दूँगी, किसी के काम आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। या फिर कुछ कपड़े मुझे ऐसे मिले हैं जो मैं किसी को डोनेट भी नहीं कर सकती और श्रेया उसे पहनती भी नहीं है, तो उसकी कटिंग करके मैं किचन में यूज़ कर लूँगी। क्योंकि किचन में कई बार ऐसा होता है कि हमें कपड़े से पोंछने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर इस कपड़े को मैं यूज़ कर सकती हूँ। मैं अपने कबर्ड के हर सेक्शन को बिल्कुल अलग रखती हूँ। अगर पार्टी वेयर के कपड़े हैं तो वो बिल्कुल अलग सेक्शन में रहते हैं, डेली यूज़ के कुछ कपड़े हैं तो वो भी बिल्कुल अलग रहते हैं, श्रेया के कपड़े हैं वो भी अलग रहते हैं और उसके पापा के कपड़े हैं तो वो भी अलग सेक्शन में ही रहते हैं। इस तरीके से कपड़े रखने से हमें ये बेनिफिट होता है कि जब कभी हमें जिस कपड़े की ज़रूरत है तो सिर्फ वही कपड़ा हम निकालेंगे, बाकी के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। यहाँ पर कबर्ड पूरी तरीके से अरेंज हो चुका है। सारे जो कपड़े हैं बिल्कुल विजिबल हैं, आप इसका बिफोर और आफ्टर लुक देख सकते हैं। पहले जो कबर्ड है वो कैसा दिख रहा था और अब जो कबर्ड है वो कैसा दिख रहा है। मुझे कमेंट में बताना आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी, जब भी मैं कबर्ड में कपड़े अरेंज करती हूँ तो उसके ऊपर परफ्यूम ज़रूर डाल देती हूँ ताकि कपड़ों में से भीनी भीनी सी खुशबू आती रहे और जब भी हम कबर्ड खोलें तो उसमें से भी अच्छी वाली खुशबू आए। सबसे नीचे वाले सेक्शन में मैंने 2 ट्रॉली बैग को रखा है क्योंकि ये जो सेक्शन है बिल्कुल खाली रहता है और ये ट्रॉली बैग हमें ट्रैवलिंग के टाइम पर काम आते हैं। इस तरीके के जो कबर्ड होते हैं इसके डोर को भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एडेसिव हुक को आप यहाँ पे स्टिक कर दें और कुछ भी चीज़ आप आसानी से हैंग कर सकते हैं। कबर्ड को अरेंज करने के बाद मैं इस रैक के ऊपर वाले सेक्शन को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। ये जो सेक्शन है यहाँ पर सारे मेकअप के आइटम रहते हैं, तो इसको भी टाइम टू टाइम अरेंज करना या ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। पीछे की साइड में मैंने एक बॉक्स रखा है जो कि कुकर का बॉक्स है, उसमें जो भी मेरे बैंगल्स हैं उन सबको मैंने अरेंज करके एक ही जगह रख दिया है। और उसके ऊपर मैंने श्रेया के हेयर बैंड जो मैं एक बास्केट में रखती हूँ, और उसके बाद नेल पेंट हो गया या नेल रिमूवर या फिर और भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें उन सबको इस तरीके से अरेंज करके रखा है।
ये छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जिसे हम टाइम टू टाइम अगर रीऑर्गेनाइज़ करते हैं या क्लीन करते हैं तो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी चीज़ें हमें डिस्कार्ड करनी होती है उसे हम फ़ौरन डिस्कार्ड कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेल पेंट सूखी पड़ी रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।